हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं वर्षा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अभी हो रहा है सुबह का वक्त और अब हम करेंगे खाना बनाने की तैयारी। जो बैटर बचा हुआ था हम बनाएंगे आज उसके डोसे और आलू का मसाला। चटनी थोड़ी सी बची हुई है जो इडली बनाई थी हमने उसकी। तो चलिए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आलू उबाल करके रख दिए ठंडे होने के लिए, जिनका हम मसाला बनाएंगे। मसाला तो क्या, एक प्रकार से ये हमारे यहाँ सब्जी ही बन रही है। जो आलू को उबाल करके सूखी सब्जी बनाई जाती है उसकी चटनी कहा जाता है, उस टाइप से। तो हम वही डोसे के लिए भी काम में ले लेंगे और पापा जी वगैरह रोटी से भी खा लेंगे। तो मैंने यहाँ कढ़ाई गैस पर चढ़ा दी है। ये कढ़ाई मैंने ना मांजी नहीं थी, सुबह पालक की सब्ज़ी वगारी थी, ये वही कढ़ाई है। तो मैंने उसमें तेल डाल दिया है और राई जीरा अपना और प्याज मटर टमाटर वगैरह सब कुछ डाल करके फर्स्ट क्लास से सूखी सब्जी ही बनाई थी, यही समझिए। भर भर के कड़ी पत्ता डाला था हमने इसमें, मतलब मीठा नीम। मसाले एक ग्रुप मसाले का दिया था उसको और सब्जी का दिया था एक ग्रुप, कि भाई दोनों काम हमारे एक साथ ही हो जाए। इस वजह से हमने यही बनाना सोचा आज। हमारे यहाँ अक्सर बनती रहती है सूखी सब्जी आलू की, इस टाइप से चटनी बोलते हैं इसे आलू की। तो सब बड़े शौक़ से खा लेते हैं। आप किसी का मन होता है तो आलू के पराठे की तरह बना लेता है इसे, या फिर हम सब्जी की तरह ही खा लेते हैं। तो यहाँ हमारा मसाला बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। मैंने इसमें डाला थोड़ा सा क्या बोलते हैं, चाट मसाला टेस्ट के लिए, और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। कुछ देर में इसे ढक के पकाऊंगी। फिर ये देखिए हमारा बैटर जो रख दिया था ना हमने रात भर, वो कितना अच्छे से फूल गया है। उस दिन इडली वाले दिन में ज़्यादा दिन नहीं रख पाई नहीं, इसलिए नहीं फूल पाया था। अब देखिए कितना स्पंजी हो गया है। तो मैं इसे थोड़ा सा ना अलग बर्तन में निकाल लूँगी, क्योंकि हम डोसे बनाने के लिए इस बैटर को थोड़ा सा पतला करेंगे। यहाँ हमने नमक डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। थोड़ा सा पानी डालने के बाद मिक्स करके देखेंगे, अगर हमें ये गाढ़ा लगेगा तो फिर हम और पानी डाल लेंगे। यहाँ सब्जी बिल्कुल तैयार थी, यानी कि मसाला। तो हमने गैस बंद कर दिया है। इधर भी हमने तवा चढ़ा दिया है। आप लोग जो तवा है मेरा उसको इग्नोर करना, क्योंकि ये मेरा बेस्ट तवा है। मैं आई थी तभी दहेज में लाई थी, ये वही तवा है, आज भी चल रहा है। मेरा मन नहीं होता इसे हटाने का, यहाँ तक कि डंडा भी टूट गया लगवाना है मुझे। पर सबसे बेस्ट है यही तवा मेरे लिए बेचारा। इस पर बहुत अच्छे बनते हैं। आप ताए बनाइए, डोसे बनाइए, सब कुछ बहुत अच्छे बनते हैं, इसलिए मन नहीं होता इसे हटाने का। और फिर मैं इसे ज़्यादा घिस के मान भी नहीं सकती, ख़राब हो जाएगा, इस वजह से। यहाँ हमने पहला डोसा डाल दिया है। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा तेल लगा दूंगी और अब इसे पलटने की कोशिश करेंगे। ये देखिए तवे का जादू, इस पे पहला ही डोसा कितना अच्छा निकला है, वरना चिपका चपकी और ना जाने क्या क्या हो जाता है। चिपकते ज़्यादा है। पर इसमें ना यही सबसे अच्छी बात है कि ये जो यूज़ कर करके ना ये इतना अच्छा हो गया तवा कि इसमें सारी चीज़ें अच्छे से निकल जाती हैं। हमने उस दिन ताए भी इसी में बनाए थे, फटाफट निकल जाते हैं। ये क्रिस्पी क्रिस्पी से डोसे बन के तैयार है। आ जाइए आप लोग भी खा कर के बताइए कैसे बने हैं। मैं यहाँ इसी तरीके से सारे डोसे बनाने लगती हूँ। अब मैं तेल नहीं डालूँगी, सिर्फ गीला कपड़ा फेर करके और उसके बाद सीधे डोसे ही डालूँगी, बनाऊँगी। इस तवे में ना तेल का भी ज़्यादा यूज़ नहीं लगता है। आप सूखे सूखे तवे पे भी डालोगे ना तो भी आराम से निकल जाएगा। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से डोसे निकल रहे हैं, एकदम जालीदार डोसे बन रहे हैं। ये वही है कि हमने इसमें उड़द की दाल फेंट के डाली थी, इस वजह से बहुत ही अच्छी तरीके से स्पंज आया, कितना ज़्यादा फूल गया था। तो दोस्तों यहाँ ऐसे में सारे डोसे बना लेती हूँ और डोसे बनते जाते हैं और गायब होते चले जाते हैं। तो दोस्तों अभी हो चुके हैं खाना वाना खा करके फ्री और लग गए थे आज शादी में जाने मम्मी को, तो साड़ी निकालने। देखो कितनी सारी साड़ियाँ निकाली। इतने सारे निकालने के बाद में अब पसंद आई है कि कौन सी पहन के जाना है। आज सभी जने जाएंगे शादी में, हम रहेंगे घर पे। तो दिन में आप इनकी तैयारी करें, इन्हें शादी भेजें। कुछ देर अब मैं शिवांश को लेकर के छत पे जाऊंगी। छत पे बैठ लेते हैं थोड़ी देर धूप में, क्योंकि आज हल्की ही धूप है। कपड़े भी सूख गए होंगे, फिर कपड़े लाना है, तो वहीं बैठ लेते हैं थोड़ी देर। मैं पहले साड़ियाँ जमा देती हूँ। निकाल तो बहुत सारी लेते हैं, पर वही है जमाने में फिर बड़े यार रोने पड़ते हैं। मेरे को तो बड़े सबका नहीं बता सकती, पर अब भाई फैलाई हमने है तो जमाना भी हमें ही पड़ेगा। चलिए मैं जमा लेती हूँ साड़ी।
चलो खेलो। नीचे नहीं उतरेगा तू, पिटाई लगा दो तेरी। मैंने बताया जैसे कि हम लोग छत पे जा रहे हैं, तो मैं और शिवांश छत पे आ गई थी कुछ देर धूप लेने के लिए, क्योंकि ठंड में धूप लेना बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए भी। यहाँ घर का व्यू, सेंटिंग लगने लगी, यानी कि अब छत डलने की तैयारी होने लगी है। और यहाँ शिवांश की अलग ही मस्ती चल रही है। इन्हें लग रहा है कि हम इधर के छत से अब उधर के छत पे आराम से जा सकते हैं। तो ये जुगाड़ भिड़ा रहा है कि मैं जाऊँ कैसे, क्योंकि बीच में ये नाली, इसलिए मैं जाने नहीं दे रही थी उसे। तो कूदने का सोचा था सेंटिंग पे कि भाई वहाँ दादू बैठे हैं तो मैं भी जाऊँ, यानी कि जो घर बनाने वाले चाचा जी हैं वो बैठे थे, तो उसे लग रहा था कि मैं भी जा सकता हूँ उनके पास। खैर उसे ध्यान में रखते हुए, नज़र में रखते हुए मतलब खेलने देते हैं, और मैं यहाँ सारे कपड़े निकालने लगती हूँ, क्योंकि कपड़े सुखा के डाले थे मशीन में तो कपड़े सूख गए थे। धूप तो धीमी धीमी ही थी पर फिर भी सूख गए थे, जल्दी धो के डाल दिए थे। तो हम सारे कपड़े नीचे ले चलेंगे। नीचे ले जाने के बाद मैं सारे कपड़ों की घड़ी करके रखने लगती हूँ। कुछ नई साड़ियाँ भी थी, 2-3 दिन से लगातार शादी चल रही हैं, तो साड़ियाँ निकलती रहती हैं नई। सभी के कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं शादी वालों में। तो बस यहाँ मैं सारे कपड़ों की घड़ी कर देती हूँ, जिन्हें जहाँ जमाना होता है वहाँ जमा देती हूँ। छत पे से आने के बाद में कपड़े वगैरह घड़ी किए, और इनने बहुत मस्ती की जनाब में। अब बज चुके हैं 1, इन्हें बहुत मुश्किल से सुला दिया गया है। ये सोएंगे तब तक हम भी आराम कर लेते हैं, क्योंकि शादी जाने वालों को फिर तैयार भी करना है। सब उठ जाएंगे अभी आधे घंटे में, इसलिए थोड़ी देर आराम होना चाहिए शरीर को भी। इतनी मस्ती कर रही है इसने, बड़ी मुश्किल से सोया ही है देखिए। और आज तो गिर भी गया तो यहाँ लग गई थोड़ी सी, पर सो गया अभी। बस ऐसी बज गई है हमारी 1। दिन कब निकल जाता है इनके साथ, बच्चों के साथ, पता ही नहीं चलता है। और आज लाइट भी नहीं है, लाइट भी चली गई। ये तो इन्वर्टर से चल रहा है। लाइट सुबह की गई है, आज 2 बजे तक आएगी करीब, अभी बज चुकी है 1। चलिए दोस्तों, तो हम इस ब्लॉग में आप हमारे साथ बने रहिए आगे भी। तो दोस्तों अभी हो चुका है शाम का टाइम, और मैं बना रही हूँ अपने लिए खिचड़ी, क्योंकि आज घर पे कोई नहीं, बस शिवांश में और पलक है, इसलिए भी। और शिवांश के लिए फीकी खिचड़ी लगा दी है, हमारे लिए बनेगी चल की खिचड़ी। या मैंने कुकर रख दिया है, अब हम खिचड़ी बनाएं। मैंने सारा सामान भी काट लिया, देखिए टमाटर, आलू, प्याज, धनिया पत्ती, यहाँ गोभी और मूंग की दाल चावल धो दिए, यहाँ बड़ी, और यहाँ रख दिया तेल गर्म होने के लिए। अब हम बघारेंगे खिचड़ी। यहाँ खिचड़ी की पूरी तैयारी हो चुकी है। कुकर गैस पे चढ़ चुका है, तेल भी डल गया है और गरम भी हो गया। हमने उसमें भर भर के सरसों डाली, क्योंकि मुझे बहुत शौक है सरसों का। अब खुद के लिए बना रहे तो किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देंगे। बड़े बड़े से प्याज, बड़े बड़े से टमाटर, बड़े बड़े से आलू, गोभी, सारी चीज़ें मैंने बड़ी रखी हैं, क्योंकि मुझे बड़े बड़े खुलमे वाली खिचड़ी बहुत पसंद है, और भर की सी। मैं गीली नहीं बनाऊंगी, खिले खिले से चावल की खिचड़ी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ बड़ियों को हमने डाल दिया है, थोड़ा सा मसाले में इसे मतलब मिक्स करेंगे, और उसके बाद आलू डाल के मिक्स करेंगे। आलू, ये सारी चीज़ें डालने के बाद में हम गोभी, मटर और जो चावल और मूंग की दाल हमने धो के रखी थी वो सारी की सारी इसमें डाल देंगे, और अंदाजे से पानी डालेंगे। जितने चावल हों उस हिसाब से आप पानी डालिए। सबके चावलों का अलग अलग मेज़रमेंट होता है। तो यहाँ मैंने अंदाजे से पानी डाल दिया है, जिस प्रकार से सब्जियाँ, चावल सब कुछ पक जाए, और हम इसे ढक कर पकाएंगे अब कुछ देर। जब इसमें अच्छी तरीके से उबाल आ जाएगा ना, उसके बाद हम ढक्कन लगाएंगे, तो ये एकदम खिली खिली बनेगी, ऐसे चिकटी टाइप नहीं होगी। तो बस यहाँ इसमें उबाल आ गया था, मैंने ढक्कन लगा दिया, और 2 सीटी आने तक हम इसे पकने देंगे। इतनी देर में अच्छी तरीके से हमारी खिचड़ी पक जाएगी। यहाँ 2 सीटियाँ हो गई थी, कुकर भी ठंडा हो गया था। ये देखिए, अब हम इसमें धनिया पत्ती डालेंगे, जो कि मैंने बहुत सारी काट के रखी थी। घर की है तो डालना तो बनता है सर्दी में, यानी कि अब ये ठंडी चले जाएगी ना, उसके बाद फिर धनिया पत्ती भी कम हो जाएगी, बाड़े में नहीं लग पाएगी इतनी। खैर है, जब तक तो डालेंगे। यहाँ खिचड़ी में धनिया पत्ती डाल दी हमने, और मिक्स करके देखते हैं कि क्या हाल चाल है। अरे वाह, देखिए आ गया ना मुँह में पानी। इतनी टेस्टी खिचड़ी बनी थी, ये देखिए, खिले खिले चावलों की खिचड़ी बिल्कुल रेडी है। तो दोस्तों, हमारा व्लॉग आज तक का यहीं तक था। अब शाम हो चुकी है, खाना वाना खा कर के फिर मैंने कुछ देर शिवांश को संभाला, और बस अब वो सो चुका है शिवांश। अब करीब 9:30 बज चुकी है रात की।
खिचड़ी खाने के बाद की बात बता रही हूँ मैं आपको, 9:30 बज चुकी। तो दोस्तों मैं व्लॉग का एंड यहीं करूँगी, मिलेंगे अगले व्लॉग में। राधे राधे दोस्तों। अगर आपको हमारे व्लॉग पसंद आते तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। बाय बाय।